स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट बैच 2025 के बारे में, जहां पर वे एम्प्लॉय जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उन सभी को ऑफिस अलॉटमेंट का इंतज़ार है कि कब तक आपके डिपार्टमेंट डीटीए के द्वारा आप सभी एम्प्लॉय के लिए ऑफिस अलॉटमेंट किया जाता है, क्योंकि आप सभी को ज्वाइन किए हुए लगभग अब 1 महीने का समय होने आया है। 13 जनवरी से अभ्यर्थियों ने ज्वाइन करना शुरू किया और इसके बाद वे जूनियर अकाउंटेंट के एम्प्लॉय बने। अब उन सभी अभ्यर्थियों को इंतज़ार है कि अब 1 महीना कंप्लीट होने वाला है, तो कब तक यहाँ पर आपका ऑफिस अलॉटमेंट होता है इसको लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं से अपडेट देखने को मिली है कि आपके ऑफिस अलॉटमेंट का जो वर्क है वो डीटीए के द्वारा लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। अब सिर्फ लिस्ट जारी होने की देर है। आपके डिपार्टमेंट डीटीए ने यहाँ पर फाइनेंस जो विभाग है, जो आपका प्रशासनिक विभाग है, वहाँ से परमिशन भी ले ली है। जो फाइल गई थी उस पर परमिशन भी मिल चुकी है और अब जल्द ही लिस्ट जारी होने की देर है कि कब तक यहाँ पर डीटीए के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है। अब जो ये आने वाला वीक है इसकी स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उन सभी के लिए ऑफिस अलॉटमेंट यहाँ पर होने वाला है। अगर हम बात करें इस बार जो है डीटीए के द्वारा ऑफिस अलॉटमेंट की जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब क्या बदलाव यहाँ पर किया गया है वो उस लिस्ट के आधार पर ही आपको दिखाई देगा। पिछली बार वाली जो भर्ती थी, यानी कि जो 2017 में ऑफिस अलॉटमेंट हुआ था, उसमें जो पॉलिसी थी उसमें और इस बार की पॉलिसी में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि वे अभ्यर्थी जो यहाँ पे रैंक में नीचे रह जाते हैं उनके यहाँ पर ऑफिस अलॉटमेंट को लेकर जो पॉलिसी है उसमें भी थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलने वाला है। हमने कई बार पिछली पॉलिसी की बात की है, जिसमें हमने सामान्य तौर पे बात की थी कि यहाँ पे वे अभ्यर्थी जो कि रूरल एरिया से आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तहसील है, उस तहसील में जो टॉप के 2 अभ्यर्थी होते हैं उन्हें मुख्य तौर पर तहसील ऑफिस और सब ट्रेजरी यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उस तहसील में रैंक पर नीचे आते हैं वैसे ही यहाँ पर सीएचसी, इसके अलावा अगर मत करें जो एक्सीएन डिपार्टमेंट है उसमें यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है। वैसा ही कुछ यहाँ पर इस बार की पॉलिसी में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो ऑफिस अलॉटमेंट को लेकर जो पॉलिसी है वो आपको देखने को मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस बार थोड़ा सा अंतर जो है पॉलिसी में आ सकता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इस बार जो है यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा गया है। आप सभी ने देखा होगा कि जो फाइल इस बार फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पहुंची है डीटीए की तरफ से, उसमें कुछ पॉलिसी को लेकर यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने परमिशन दे दी है और जल्द ही जो है आपको लिस्ट दिखाई देगी। अगर हम बात करें सोमवार या मंगलवार तक आपकी जो है वो लिस्ट जारी हो सकती है। सोमवार को लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप सभी की जो अभी ट्रेनिंग चल रही है, जो 15 दिनों की यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, जिसमें आपके 11 दिन ऑनलाइन ट्रेनिंग यहाँ पर चली है, अब उसमें 2 दिन शेष रह गए हैं। तो आपका जो लिस्ट है वो इस सोमवार को आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब ट्रेनिंग भी यहाँ पर समाप्त होने वाली है। साथ ही डिपार्टमेंट अब आपको यहाँ पर पोस्टिंग भी देना चाहता है, यानी कि ऑफिस अलॉटमेंट भी देना चाहता है, ताकि जो काम इस समय एडिशनल चार्ज के द्वारा करवाया जा रहा है वो जल्द ही नए जो एम्प्लॉय आने वाले हैं इनसे यहाँ पर करवाया जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑफिस अलॉटमेंट को लेकर डीटीए भी काफ़ी प्रयास कर रहा है और उसने लगभग जो है आपका काम कंप्लीट करवा लिया है। जहाँ तक अंदर की अपडेट थी वो कुछ इस प्रकार थी कि 27 जनवरी से यहाँ पर डीटीए ने ऑफिस अलॉटमेंट का वर्क शुरू किया था। लगभग 1 सप्ताह में उसने डीटीए ने यहाँ पर आपका ऑफिस अलॉटमेंट का वर्क कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो फाइल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पहुँचाई गई, जिस पर कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक तरीके से परमिशन दे दी है। अब यहाँ पे सिर्फ वो लिस्ट जारी होने की देर है और पूरी उम्मीद है कि इस सोमवार को आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी। अब काफ़ी अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न रहता है कि एक बार ऑफिस अलॉटमेंट होने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी को ऑफिस चेंज करवाना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि अभी आप सभी जो हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी दूसरे एम्प्लॉय हैं, जितने और सेलेक्ट हुए उनसे आप मिल चुके हैं, आपकी आपस में बात हुई होगी कि किस अभ्यर्थी को कहाँ पर पोस्टिंग चाहिए। मान लीजिए कोई गांव का है लेकिन वो काफ़ी समय से शहर में रह रहे हैं, तो उसे अब शहर में यहाँ पर डिपार्टमेंट चाहिए। तो इस प्रकार की जब चीज़ें होती है तो यहाँ पर जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र अभ्यर्थी करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार दिक्कत आती है। तो अभ्यर्थी, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी गाँव से है, उसे शहर में
ऑफिस चाहिए और जो जिसे शहर मिला है उसे उसी गांव में या उसी तहसील में चाहिए, तो इस प्रकार जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र यहाँ पर करवाए जा सकते हैं। तो जैसे ही आपकी ऑफिस अलॉटमेंट की लिस्ट आती है, आप सभी को अपने अपने ऑफिस यहाँ पर पता चलते हैं। अगर उसके बाद आपको म्यूचुअल करवाना है तो वो काफ़ी आसानी से यहाँ पर हो जाता है। अन्य कारण से यहाँ पर ट्रांसफ़र होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको म्यूचुअल करवाना है तो वो काफ़ी आसानी से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो जल्द ही आपके ऑफिस अलॉटमेंट होने वाले हैं। अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो वो यहाँ पर डीटीए से संपर्क कर सकता है। अगर आपको म्यूचुअल करवाना है तो भी आपको डीटीए से संपर्क करना होगा। अगर आपको ट्रांसफ़र करवाना है तो उसकी एप्लीकेशन भी आपको देनी होगी, क्योंकि जो डीटीए के निदेशक है भूपेश माथुर जी, इनके द्वारा पहले भी कहा गया था कि एक बार ऑफिस अलॉटमेंट होने के बाद अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत होती है तो वो यहाँ पर डीटीए में बात कर सकता है। उनकी जो भी दिक्कत होगी उसको देखते हुए यहाँ पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तो ट्रांसफ़र को लेकर अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक बार आपका ऑफिस अलॉटमेंट हो जाए, अगर आपको सही ऑफिस मिल जाता है, यानी कि एक तरीके से आपको अपने ही एरिया में ऑफिस मिल जाता है, आपको कहीं और दूसरी जगह चाहिए, तो इस चीज़ को लेकर जो है आप डीटीए में संपर्क कर सकते हैं और उस पर भी कार्रवाई करते हुए आपके लिए जो बेहतर हो सकेगा वो डीटीए करने की कोशिश करेगा। बाकी आपका अगर कोई भी प्रश्न हो ऑफिस अलॉटमेंट को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई और राय हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।